इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आईआईएल रो भित्ति प्रस्तर उत्सव किट विश्वविद्यालय परिसर अनुष्ठित होईछि। किट कैंपस रे भारतीय बार काउंसिल ट्रस्ट एवं किट पक्षरु भित्ति प्रस्तर उत्सव होईछि। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गभाई, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, ओडिशार एडवोकेट जनरल तथा ओडिशा बार काउंसिल स्वतंत्र कमिटी अध्यक्ष अशोक परिजा प्रमुख अतिथि भाव जोग देइछन्ति। कार्यक्रम में बीसीआई तथा बीसीआई ट्रस्ट कर्मकर्ता और सदस्यों समेत भारतर बहु विशिष्ट आईनज्ञ उपस्थित थिले। दीर्घ 30 वर्ष धरी किट सामाजिक न्याय पई कार्य करिछि बोली उत्सव को संबोधन करी किट किस प्रतिष्ठाता तथा सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत कहिथिले। ओडिशा भली राज्य रे आईआईएल प्रतिष्ठा पई बीसीआई को कृतज्ञता जणाइथिले। सेपरि आईआईएल प्रतिष्ठा पई जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम बीसीआई को शुभेच्छा जणाइछन्ति। आईआईएल आईन छात्र शिक्षाविद और आईन वृत्तिधारी को एक सूत्र में बांधि रखिबो। एभली अनुष्ठान प्रतिष्ठा पई बीसीआई और किट को धन्यवाद जणाइछन्ति। उत्सव में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गभाई कहिछन्ति आईआईएल आईन शिक्षादान रे देश में माइलखुंट हेबो। उच्च मानर शिक्षादान पई सारा देश में सुनाम अर्जन करिबो। किट रे 35,000 रु अधिक पिलांकु मागणा शिक्षादान करा जाउछि। डॉक्टर अच्युत सामंतक एभली उद्यम प्रशंसनीय बोली कहिछन्ति। आईआईएल प्रतिष्ठा द्वारा ओडिशार शिक्षा मानचित्र रे आईन शिक्षा क्षेत्र में प्रभाव पकईब। निरंतर आईन शिक्षा, वृत्तिगत दक्षता विकास कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स एवं मध्यस्थता एवं आपोष बुझामणा भली विकल्प विवाद समाधान विधि पाई शिक्षण पाठ्यक्रम आदि विभिन्न कार्यक्रम आईआईएल रे चालू रहिबो। विभिन्न शिक्षण केन्द्र अधीन रे आईआईएल आईन, न्याय और सामाजिक विकास समस्त दिगरे गवेषणा करिबो। आईन तालीम नेउथिबा आईनजीवी एवं निरंतर आईन शिक्षा उद्देश्य रे आईन शिक्षा पाए विभिन्न प्रकार आईन विषय पर केस बही, पत्रिका, डाइजेस्ट और संवादपत्र आईआईएल द्वारा प्रकाश करा जिवो। निरंतर आईन शिक्षा और गवेषणा क्षेत्र में आईआईएल एक मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ टीचर्स ट्रेनिंग और रिसर्च भावे कार्य करिबो। समग्र भारत में एभली अनुष्ठान होछि प्रथम। भुवनेश्वर आईआईएल प्रतिष्ठान किट और बीसीआई ट्रस्ट मध्य पूर्वर एक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होता। यह बुझामणा पत्र अनुसार भुवनेश्वर किट आवश्यक जमी जोगाई देवा सह 1.5 लाख वर्गफुट जमी रे प्रस्तावित आईआईएल भित्तिभूमि निर्माणर 40% खर्च वहन करिबो। Conceived to be on a tripod. It is intended to train students, academicians, and professionals. Unfortunately, in our system, there is a complete disconnect between academicians and professionals. It is probably that disconnect which is sought to be addressed by establishing this Indian Institute of Law. It has been taken by the Bar Council of India to establish such an institution which will cater not only to the needs of students but also cater to the needs of the faculty, the academicians, and also cater to the needs of the professionals. Dear friends, I must at the outset congratulate the Bar Council of India for this very important step which, as addressed by Justice Ram Subramaniam, coincides with the golden jubilee of the establishment of the Advocates Act. The learned Advocate General said that about 30 years back, and which was endorsed by Justice Ram Subramaniam, that the law education was not by choice but by way of last choice. Many of the persons joined law courses because they were available in the morning and evening hours, and a person could do his job throughout the day and attend the classes either in the morning or in the evening. As the then President of India, Dr. Radhakrishnan, said, our colleges of law do not hold a place of high esteem either at home or abroad. Nor law has become an area of profound scholarship and enlightenment research. I am also reminded of the Justice Malimat Committee report, wherein it was observed that the law schools of present day are nothing but factories of producing half-baked lawyers and thirsting the parasites in the society. The first important step that was taken by the Bar Council of India was the establishment of National Law University at Bangalore.
which brought a sea transformation in the legal education. Then it was followed by various national law institutions, NALSAR, the National University of Juridical Sciences, and now we have national law universities in almost all the states imparting quality education to students and thereby providing the lawyers to the institution who can contribute to the society immediately after they start practice. As all of us know, that law is not static, but it is organic and always evolving, developing. And therefore, the law education requires itself to develop the times, and only the institution of this nature, which will have a contribution of the best available faculties in the country, so also the professionals who are highly successful in their career, which would impart a continuous legal education and produce the faculty for the law universities, law colleges. I wish I could follow what Justice Ram Subramaniam said, the last person being, just endorse what the earlier speakers had said. They say that Respected media persons, both from the pursuit of education is a travel from area of darkness to light. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya. And that's what the education actually brings about. Cobwebs of ignorance get completely removed by brilliance and glory of knowledge, education. Continuing education is one. They say that pursuit of knowledge should never stop, and it is part of your life. Continuing education you see in every walk of life, in every profession. We used to see architects with their blueprints, which used to be huge sheets. And if there be any mistake, one would be required to have, redo the entire exercise. Today, every architect actually designs everything on AutoCAD. You used to see chartered accountants who would be tallying accounts in physical mode. Today, every one of them uses Tally. Change is, ladies and gentlemen, they say, is the only constant in life. And that change, if one has to imbibe in yourself, that is that continuing education. Continuing education is here to stay. Continuing education is part of everybody's life. It is part of our persona. It's part of your profile. And therefore, this is such a welcome step which has been taken by the Bar Council of India Trust, along with, of course, the active participation by Kalinga Institute of Technology. मेन से लेके बीसीआई मेंबर से लेके विश्वास करिए नहीं करिए, जब से मुझे देखे हैं, कीट को देखे हैं, किस को देखे हैं, इतना प्रेम में पड़ गए हैं। मैं आज तक इतना प्रेम किसी का पास नहीं देखा था जो वो लोग मुझे प्रेम दिए हैं। विश्वास करिए, नहीं तो आईआईएल कहाँ, हम लोग कहाँ, कौन क्या, कितना स्टेट गवर्नमेंट मनन मिश्रा जी का पीछे पड़े। आ जाइए, मनन मिश्रा जी बोले, एक आदमी में देखा हूँ जो आज तक अपना बारे में सोचा नहीं, अपना बारे में कुछ नहीं किया। And this person practically, you believe me, who lost his father at the age of 4 and was brought up in the midst of severe poverty along with 6 brothers and sisters and widow mother, not getting even 1 square meal in 2 days. And that boy from the age of 4 has come up to this level only एक चीज के लिए, अच्छा काम किया, अच्छा व्यक्ति बन गया। मेरा पास और कुछ भी नहीं है। मैं यही मैसेज देने के लिए चाहता हूँ, आप लोग सब इतना प्रेजेंट है, इतना बड़ा, आप लोग को देखने से मुझे इतना डर लगता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल फैमिली। जब बड़ा आदमी को देखता हूँ उतना आई ट्रम्बल लाइक एनीथिंग।
ये जो चीज हुआ है फाइनली आयल हुआ है, मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं ऑनरेबल बीसीआई मेंबर, आप विश्वास नहीं करेंगे नेक्स्ट जन्म में मैं आपको ऋण सुझाऊंगा। प्रैक्टिकली आप लोग इतना प्यार से यहाँ पर उड़ीसा जैसे राज्य में आके यहाँ बैठे हैं, मैं ये सब कुछ दिए हैं उड़ीसा को, एंड पर्टिकुलरली मुझे मेरा मुंह देख के मैं जितना भी बोलूँ विश्वास करिए, मैं तो सारा दुनिया भगवान का कृपा से देख चुका हूँ, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से सारा दुनिया का आदमी का लोग से मिलता हूँ, लेकिन आप लोग का प्यार सबसे क्रॉस कर जाएगा। मुझे बहुत आदमी, सारा दुनिया आदमी मुझे कुछ भी जो भी देखते हैं, 45 ऑनररी डॉक्टरेट मिला, जो भी देखते प्यार से कुछ भी देते, लेकिन आप लोग जो प्यार से उड़ीसा को दिए, मुझे दिए, मैं सब देने के लिए मनन मिश्रा जी एंड द एंटायर बीसीआई मेंबर्स प्रेजेंट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। लॉर्ड जगन्नाथ आप लोग को ब्लेस करे, अच्छा से ठहरिए। IIL will be the first of its kind in the country. Such institution was long contemplated by BCI Trust, but the idea of Bar Council of India could not be materialized due to one or the other reason. The Bar Council of India and its trust finally contacted Dr. Achyuta Samanta, a visionary, academician, and founder of KIT and KISS. We are grateful to Dr. Samanta. The distinguished educationist has accepted our proposal and provided not only the land for the establishment of this institution, but also has agreed to provide substantial building with 1.5 lakh square feet constructed area. The most important thing is, Dr. Samanta, that is the KIT, is not taking anything in return. This is a generous gesture of Dr. Samanta. We all know Dr. Samanta, who is the founder of medical, engineering, management, nursing, law, arts, and several other big institutes, provides free boarding, lodging, and food to about 35,000 children belonging to tribal and downtrodden families every day, apart from providing them free education right from class 1 till post-graduation. We have never seen or heard of such a great man in the world.